और फिर धन्यवाद नुकसान भी ले लीजिए। धन्यवाद अजय भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद है, मैं एक शराबी हूँ। हाँ मुकुंद, आप सबका आभारी हूँ। आप लोगों ने हमें बुलाया, बहुत मजा आ रहा है। सुबह से कल से हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है सेक्स, क्योंकि पुणे में भी मुझे सेक्स के लिए ही बुलाते हैं सब जगह पे क्योंकि मैं खुल के बोलता हूँ अभी मैं जब फेलोशिप में आया तभी सुना बांधवों से कि ये सब लिखना पड़ता है, सब जो जो कांड किए हैं बताना पड़ता है। उसी दिन मैंने अपने मन में गांठ बांध लिया था कि मैं ए में किसी को भी मेरी सेक्स इन्वेंटरी नहीं बताऊंगा। मैं जाऊंगा चर्च में, कन्फेशन बॉक्स में, जहां पे फादर मुझे देख नहीं पाएगा, मैं फादर को देख नहीं पाऊंगा, और वहां पे मेरी सेक्स इन्वेंटरी बताऊंगा। ये मैंने ठान लिया था, कंफर्म हो गया था मेरा। बाकी सारी चीज में मेरे स्पॉन्सर के साथ बोलेगा, लेकिन सेक्स वाला जो पार्ट है मैं फादर के पास जाएगा, ये मैंने ठान लिया था। क्योंकि यहां बोला है कोई भी मानवीय व्यक्ति के सामने बोल सकता हूं, तो स्पॉन्सर के सामने बोलना जरूरी नहीं है। हाँ, तो मैंने ये ठान लिया था, मेरे माइंड में फिक्स हो गया था प्लान, और मेरा प्रवास चालू हो गया। यहां पे आके गाड़ी अटकी जब स्टेप गाइड के साथ रीजनमेंट बता दिया, डर बता दिया, जब यहां पे गाड़ी आई तब मैं हिचकिचाने लगा क्योंकि मैं सोच रहा था मेरे से जो जो कांड हुए हैं वो इसको कैसे बताऊंगा। तो डर कि यार मैं कितना घिनौना काम करके आया हूं, जो मैंने अपने अंदर ही अंदर दबा दिया है पूरा, जो मैं अपने आप से भी छुपा रहा हूं, वो काम इसको कैसे बताऊंगा जो मैंने से क्राइम हुआ है, समझ लो तो दोस्तों मेरी गाड़ी वहां पे अटक गई। तभी मेरे स्टेप गाइड मेरी मदद के लिए भाग के आए। कैसे? उन्होंने अपना 3-4 महीने पहले वाला एक किस्सा सुनाया, सेक्स रिलेटेड ही था, और वो सुनने के बाद मैं इतना हल्का हो गया, इतना रिलैक्स हो गया, मैंने सारी इन्वेंटरी उनको बता दी क्योंकि यही मेरी लाइफ का वो हिस्सा था जो मुझे किसी को नहीं बताने का था जो जो मैंने किया था। दोस्तों ये जो बात है, सेक्स करते सब लोग हैं, लेकिन बोलने के लिए सब डरते हैं। शेयरिंग में भी जब सेक्स के बारे में बोला जाता है, अभी कोई भाई बोल रहे थे अजय भाई, हम लोग उसको मिर्ची मसाला लगा के बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेक्स इन्वेंटरी में मैंने कैसे लगाया, कौन से पोजीशन में लगाया, कामसूत्रा का पोजीशन नहीं डिस्कस होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ इतना सिंपल इन्वेंटरी है, बट उसके बारे में ऐसा एक टैबू बन गया है फेलोशिप में, सेक्स के बारे में शेयरिंग में बात नहीं करने का, सिर्फ अपने स्पॉन्सर से बात करने का, ऐसा हमको सूचना मिला है। शेयरिंग में सेक्स के कोई भी रॉक बॉटम नहीं बताने के। तो दोस्तों ऐसे बड़ी बड़ी बहुत सारी एक अफवाहें, जो मेरे जैसे नया आदमी आता है, सुनता है, डर जाता है और सोचता है कि ये करूंगा ही नहीं, या करूंगा तो ऐसे आदमी के साथ करूंगा, फादर के साथ करूंगा। तो ये सब डर जो है मेरे निकल गए स्टेप गाइड के साथ। जब मैं इस पे आया तब बचपन से ही मुझे अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण था। जब भी मैंने अपने होश संभाले तब से मैं पराई स्त्री को अलग नजर से देखता था, बाजू वाली हो, सामने वाली हो, मेरी माँ के उम्र की हो, मेरी मतलब छोड़ दो तो ये बचपन से था मेरे में। शराब मेरी 11वीं में हाथ में आई, लेकिन ये जो अपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन था, लस्ट बोलो उसको, परस्त्री अभिलाषा बोलो, काम वासना बोलो, ये बचपन से था मेरे में, मुझे अच्छी तरह से याद है। बहुत जब मैं 6th या 7th में होऊंगा, मेरे को ब्लू फिल्म के बारे में समझ में आया। फिर वो वीसीआर के लिए पैसा जुटाना, फिर वीसीआर भाड़े पे लाना, वो वीडियो कैसेट लाना, चुप चुप के गंदी गंदी पिक्चरें देखना, ये मेरे बचपन में कार्यक्रम शुरू हो गए थे बाद में शराब हाथ में आ गई। शराब ने तेल का काम कर दिया। शराब के साथ साथ, बोतल के साथ साथ बाई भी आई हाथ में। मतलब ये दोनों चीजों का प्रवेश मेरे जीवन में साथ में हुआ, और उसके बाद जो हुआ वो बताने में कोई पॉइंट नहीं है, पूरा एक्सप्लोजन हो गया है ना, स्पोर्ट हो गया। अभी इसमें क्या करने को हमसे क्या अपेक्षा है इस इन्वेंट्री में, कि नाम हमने किसे कष्ट दिया। तो सबसे जो मैं पहला नाम बताऊंगा, मेरे गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, उनका नाम यहाँ पे एबीसी लिखता हूं। उनको मैंने प्रपोज किया था और फिर उनके पीछे पड़ पड़ के उनको मैंने पटा ही लिया था फिर हमारा 1 साल तक रिलेशन रहा, फाइनल ईयर में था। उस रिलेशन के पीछे मेरा हेतु क्या था, मोटिव प्यार, वो उसको बोलने के लिए था, लेकिन अंदर मेरा हेतु क्या था, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके साथ सोना था। क्लियर था मेरे माइंड में, इसको कब लॉन्च पे लेके जाऊं और इसकी कब गेम बजाऊं, यही मेरा सबसे प्राइमरी मोटिव था। लेकिन उससे बात करते वक्त प्यार, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ऊपर ऊपर वाला सब फालतूगिरी। लेकिन मेरा मोटिव एक क्लियर था कि इसके साथ सेक्स करना है। कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, मेरे को चैलेंज लगाया था दोस्तों ने।
तो दोस्तों ये मेरा हेतु क्या था इसमें, इनके साथ मैंने रिलेशनशिप बनाया, इनको शादी का प्रॉमिस किया, इनको घुमाने लेके गया, मेरी मम्मी से बात करवाई, मेरी मम्मी से पहचान करवाई, देखो तेरी बहू से बात कर। लेकिन अंदर मेरे क्या चल रहा था, इनको रूम पे लेके जाना है। वो बात फिक्स थी माइंड में, बैकग्राउंड में। और ये बाकी सारा जो नाटक मैं कर रहा था वो सब नाटक था। तो दोस्तों यहाँ पे इस व्यक्ति के साथ मैंने क्या किया, इसको मैंने प्यार में फंसा दिया। ये व्यक्ति जो थी कॉलेज की टॉपर थी और मैं जो था कॉलेज का लास्ट, मतलब एकदम मुश्किल से पास होने वाला। तो ये बेचारी व्यक्ति मेरे प्यार में फंस गई और मैं बिल्कुल भी इमोशनली इस व्यक्ति से अटैच नहीं था क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर था। लेकिन यह व्यक्ति मुझ में इमोशनली इन्वॉल्व हो गई। जब एग्जाम हो गई, जब रिजल्ट आ गया, मैं इस व्यक्ति को, मेरा रिलेशन तोड़ के मैं अपने अपने रास्ते चल बैठा। अभी इस व्यक्ति पर, इस रिलेशनशिप के प्रति मैं क्या था, स्वार्थी था क्या, बिल्कुल था। बेईमान था क्या, बिल्कुल था। झूठ बोला मैंने उनको प्यार है करके। लापरवाह था क्या, बिल्कुल लापरवाह था। मैंने परिणामों का बिल्कुल विचार नहीं किया कि उसके लाइफ में क्या होगा। इस झूठे नाते से या झूठे प्यार के वादों से उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। वो फेल हो गई। मैं तो 4 साल में पास होके निकल गया, वो फेल हो गई। कॉलेज की टॉपर, नंबर 1 रैंक, फेल हो गई। उसके 2 साल पीछे पड़ गई वो। उसके घर में ये बात पता चल गई। उसके भाई, उसके पिताजी बहुत डिस्टर्ब हुए थे। हो ही गए रहेंगे। मेरे को भी बेटी है 22 साल की। जब उसका किसी के साथ ब्रेकअप की बात में मेरे पास आती है न्यूज, मुझे बहुत बुरा लगता है। आज एक बाप होने के नाते मैं वो महसूस कर सकता हूं कि इसके बाप ने क्या महसूस किया होगा, इसके भाई ने क्या महसूस किया होगा। कि मेरा मोटिव सिंपल था, एकदम सिंपल, सेक्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्वार्थी था, बेईमान था, लापरवाह था। मैंने परिणामों का विचार नहीं किया और इस व्यक्ति के साथ मैंने नाता बनाया। अभी क्या नाजायज रूप से मैंने जलन, संदेह, कड़वाहट पैदा की क्या? जरूर पैदा किया। मैंने इस व्यक्ति के मन में मेरे प्रति कड़वाहट पैदा की। उसे पता चल गया कि इसे तो मेरे से कोई लेना देना ही नहीं था, ये अपना अपना डिग्री लेके भाग गया, इसने तो मेरी शादी नहीं की, मैं तो इसके प्यार में पागल हो गई, मेरी फेल हो गई मैं। तो इसके मन में क्या हो गया, कड़वाहट पैदा हो गई। उसके घर वालों के मन में भी कड़वाहट पैदा हो गई। तो ये जो था, ये मैंने इसके साथ ही नहीं, इसके फैमिली वालों को भी मैंने नुकसान पहुंचाया। इसके पिताजी को, इसके माताजी को, इसके भाई को, सब लोगों को मैंने अप्रत्यक्ष रूप से दुख पहुंचाया। तो मैंने किसको किसको नुकसान दिया? एबीसी को नुकसान किया, उसके भाई को नुकसान किया, उसके पिताजी को नुकसान किया, उसके माताजी को नुकसान किया। और तो और इस व्यक्ति का 2 साल पीछे पड़ गई। ये व्यक्ति, उसका करियर में वो पीछे हो गई, तो कितना उसका प्रोफेशनली भी नुकसान हो गया। तो ये सारे नुकसान मैंने इस व्यक्ति के जीवन में मेरी वजह से किए। मेरा पर्पस क्या था? सेक्स, सिर्फ उसके लिए। तो दोस्तों मैं कहां दोषी था? मेरे दोष क्या थे? मैं स्वार्थी था, आत्मकेंद्रित था और लापरवाह था। परिणामों की चिंता नहीं करने वाला। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? सेक्स चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। परिणामों का विचार मैंने नहीं किया। तो मेरे दोस्त क्या थे? स्वार्थी, बरोबर ना रे? स्वार्थी, आत्मकेंद्रित और बेफिक्र या लापरवाह। आखिरी कॉलम है। इस जगह हम क्या कर सकते थे? क्या करना चाहिए था? उसको फंसाना नहीं चाहिए था। मेरे प्यार के चंगुल में अगर मुझे उससे प्यार नहीं था, शादी नहीं करनी थी, तो मैंने उसको फंसाना नहीं चाहिए था। सिंपल सी बात है। जो मैंने किया वो नहीं करना चाहिए था। अभी ये बात हो गई कॉलेज की। भविष्य का आदर्श, भविष्य का लैंगिक आदर्श। इससे आगे के जीवन में मेरे स्वार्थी, अप्रामाणिक और लापरवाह सेक्स के हेतु के लिए मैंने किसी के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। अभी तो मैं शादीशुदा हूं, मेरी बेटी की शादी होने को आई है अभी। तो अभी मेरा भविष्य का सेक्स आदर्श क्या होना चाहिए? मेरे घर में बीवी है जो अभी तक मेरे साथ रह रही है, मेरे को छोड़ा नहीं, तो मेरे को उसके प्रति प्रामाणिक रहना चाहिए। तो ये है मेरा भविष्य का सेक्स आदर्श कि इसके बाद मैं किसी भी स्त्री के साथ सिर्फ स्वार्थी हेतु से संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मेरे घर में मेरी बीवी है। तो मैंने सिर्फ मेरी बीवी से प्रामाणिक रहना चाहिए और शारीरिक संबंध सिर्फ मेरी बीवी से ही बनाने चाहिए। ये मुझे ए में आने के बाद पता चला। तो दोस्तों ये हो गया एक एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें
एस्कॉर्ट्स बोल सकते हो या प्रोस्टिट्यूट्स बोल सकते हो। इधर भी मैं स्वार्थी, बेईमान और लापरवाह था। मेरा मोटो क्लियर था, मुझे शराब पीने के बाद सेक्स चाहिए था, सेक्स करने के पहले शराब चाहिए थी। क्योंकि मेरे को एक दिमाग में किसने बोला था कि अगर शराब पीने के बाद सेक्स करोगे तो ज्यादा देर चलेगा। वो दिमाग में बैठ गई थी दोस्तों, लेकिन शराब मुंह में लगती थी तो रुक नहीं पाता था और सेक्स ही नहीं कर पाता था। तो क्या होता था, अगली बार और अच्छी लूंगा, अगली बार ठीक से करूंगा। वो अगली बार कभी आई नहीं। मुंह में शराब लगती थी, टाइट हो जाता था, सेक्स नहीं कर पाता था, इरेक्शन ही नहीं होता था। लड़कियां मुझे बोलती थी, अबे चूतिया, तेरा नहीं खड़ा होता है तो क्यों लेके आता है। ये मेरी रियलिटी थी सेक्स लाइफ की। तो मैं और फ्रस्ट्रेशन होता था और उस पर खुन्नस खाता था, अगली बार कल इससे अच्छे लूंगा। और इसी चक्कर में मैं घूमता रहा। आज तक कभी सेटिस्फेक्शन मिला नहीं। मेरी ख्वाबों की परी अभी तक मेरे को मिली नहीं। तो दोस्तों ये जो है, ये सेक्स इन्वेंटर के बारे में आपको एकदम शॉर्ट में बता दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा भविष्य में सेक्स का आइडियल क्या होना चाहिए। अभी मेरी शादी हो चुकी है, बीवी साथ में रह रही है, घर में बड़ी बेटी है जिस शादी की उम्र हो चुकी है। तो मुझे मेरी बीवी से प्रामाणिक रहना है। अगर मेरे को किसी की ऑफर आ गई तो मैंने क्या करना चाहिए। अगर सामने से कोई लेडीज की मेरे साथ मेरी जिंदगी में ऑफर आ गई तो क्या करना चाहिए। एक आध दिन चिकन बिरयानी बाहर खाए तो चलता है ना, किसको पता चलेगा। हरीश भाई कुछ बोलना चाहते हैं। एकदम सही, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हरीश भाई ने डायरेक्ट पॉइंट पे डाल दिया। अगर मेरी बीवी को ऑफर आ गई, ज्याप्रमाणे मी जगाला देईल त्याचप्रमाणे जग मला परत देईल। सही बोल रही है। जिस तरह से मैं दुनिया को दूंगा उसी तरह दुनिया मुझे वापस देगी। तो दोस्तों एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी बाहर किसी के साथ ना जाए तो मैं कैसे जा सकता हूं। मैं आदमी हूं, मैं मेल हूं, इसके लिए मैं बाहर खाना खा सकता हूं, कभी कभी बाहर मुंह मार सकता हूं। वो लेडीज है, वो नहीं कर सकते। ये जो सब गलत भ्रम थे मेरे माइंड में कि पुरुष प्रधान देश है तो पुरुष तो सारे सब लोग करते हैं यार। मेरे दोस्त लोग सब करते हैं, बिना शराब पीने वाले भी बाहर लफड़े करते हैं। तो मैंने कभी कभी बीच में किया तो क्या होता है। बिग बुक क्या बोलता है, अगर मैंने बाहर लफड़ा किया, किसी के साथ मेरा फिजिकल रिलेशन हो गया, तो लोग बोलते हैं तू 100% शराब पिएगा। बिग बुक में लिखा है ऐसे नहीं है। अगर मेरा उसमें मोटिव क्या है, उस रिलेशन के पीछे मेरा हेतु क्या था, और अगर उस गलती का मुझे एहसास हो गया है कि मेरे से गलती हो गई है और मैं पछता रहा हूं और भगवान से सच्चे दिल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे से गलती हो गई, इसके बाद नहीं होगी, तो भगवान से मैं सही राह पर लेके जाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो हमें माफी मिलेगी। मगर अगली धमकी सुनो ध्यान से। इस धमकी की वजह से मैं अभी तक सेक्सुअली सोबर हूं। मगर अगर मेरे बर्ताव से किसी को कष्ट पहुंचाता रहा या नुकसान करता रहा तो मैं जरूर शराब पीऊंगा। ये गारंटी है, गारंटी। अगर मेरे बर्ताव से किसी को नुकसान पहुंचता रहा तो मैं जरूर शराब पीऊंगा। अगर मैंने बाहर किसी लड़की के साथ लफड़ा किया, सेक्स किया, तो मैंने किसको नुकसान पहुंचाया, कैसे नुकसान पहुंचाया, उसकी मर्जी से हुआ तो मैंने किसको कैसे नुकसान पहुंचाया, नहीं पहुंचाया ना हरीश भाई। इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाया। जैसे अभी हरीश भाई बोले, अगर मेरी बीवी बाहर किसी के साथ जाएगी, किसी के साथ सोएगी, मुझे क्या होगा, मैं किन किन वेदनाओं से जाऊंगा, कि कैसी होगी मेरी हालत। में जाके दारू पी लेगा यार, गया भाड़ में सोबराइटी, गया ये भाड़ में, मैं जाके खंबा लगाएगा। अगर मुझे पता चला कि मेरी बीवी किसी के साथ सोई है, तो ये अगर मेरी अवस्था है तो उसकी अवस्था क्या होगी। भले उसको पता चले नहीं चले, मगर मैं अप्रामाणिक रहूंगा खुद से, मेरे दिल में गिल्ट आएगी, दोषी भाव आएंगे, अपराधी भाव आएंगे, फिर मैं डर में जिएगा और फिर एक दिन ऑब्सेशन आएगा और मैं पिएगा। इन्होंने ये लिखा है कि ये तत्वज्ञान नहीं बता रहे हैं हम लोग,
इन्होंने जो जिन बांधों ने बिग बुक लिखा है उन्होंने बोला है कि ये हम आपको ज्ञान नहीं पिला रहे हैं, ये हमारे खुद के अनुभव है। उन्होंने ये सब किया हुआ है और अपने अनुभव लिखे हुए हैं। तो अगर सेक्सुअली मेरे घर में बीवी होते हुए अगर मैं बाहर मुंह मारता रहा, बाहर मुंह काला करता रहा, तो मैं 100% शराब पिएगा। ये यहाँ पे गारंटी दिया हुआ है बिग बुक में, गारंटी धमकी बहुत सारी दी हुई है दोस्तों। तो इसके वजह से ये जो है भविष्य का लैंगिक आदर्श मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी मैं पराई स्त्री को देखता ही नहीं हूं, मेरे दिल में बुरे विचार नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज सुबह ही मैंने स्वार्थी और अप्रामाणिक हेतु से किसी व्यक्ति के साथ चैट किया, सुशांत को मैंने दिखाया। आज सुबह ही 5 बजे मैंने एक व्यक्ति के साथ चैट किया। उसमें मेरा हेतु क्या था? कभी तो आ गई तो कभी मिल गई तो, फैंटेसी, भ्रम। लेकिन दिसंबर 2022 से लेके आज तक मैंने किसी भी पराई स्त्री के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है। ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये मेरी सबसे बड़ी रिकवरी है। और इसका सारा श्रेय ए, बिग बुक, उच्च शक्ति, बांधव सबको जाता है। क्योंकि मुझे शायद कभी कभी लगता है मैं ए में होना ही नहीं चाहिए, मैं ऐसे में होना चाहिए, सेक्स एनोनिमस में होना चाहिए। मुझे बहुत बार लगता है कि मेरा प्राइमरी एडिक्शन जो था सेक्स था। तो दोस्तों ये ऐसा सेक्स के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से। ये बिल्कुल भी इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जब मेरे स्टेप गाइड ने उसका रॉक बॉटम मुझे बताया 3 महीने पहले वाला, जो अभी 36-37 साल सोबर है, तब मैं एकदम खुला हो गया। तो मेरा काम क्या है, एज ए स्टेप गाइड जब मैं किसी बांधव के साथ बात करता हूं तो मुझे अपना इन्वेंट्री उसको बताना है ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि मुझे भी वैसे ही लगा था, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बातें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, फादर को बताऊंगा। तो इसके लिए अगर जब हम उसे बोलते हैं अपना इन्वेंट्री, अपना रॉक बॉटम, तब वो खुला हो जाता है, अरे साले ये तो मेरे से भी गिरा हुआ है, और अपनी सारी इन्वेंट्री बोल देता है। क्योंकि उसके बाद मेरा सबसे बड़ा जो ये था सेक्स का प्रॉब्लम था, उसके बाद जो चौथे पायरी के बाद मुझे रिलीफ हुआ वो सुशांत भाई बताएंगे। अभी अगला दोस्तों, और सेक्स के बारे में और थोड़ा सा मैं बोलना भूल गया। अगर मुझे सेक्स का प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? बिग बुक में लिखा है सेक्स के प्रॉब्लम को दूसरे किसी भी प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करना चाहिए। भगवान से हमें ध्यान करने के समय भगवान से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। बांधवों से बात करना मुनाजिफ है, मगर अंतिम निर्णय हम भगवान पर ही छोड़ते हैं। क्योंकि बिग बुक में लिखा है सबको सेक्स का प्रॉब्लम होता है। अगर हम इंसान हो ही नहीं सकते अगर हमें सेक्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो वी विल बी हार्डली ह्यूमन इफ वी डिडंट। मतलब नॉर्मल लोगों की भी बात हो रही है, सिर्फ अल्कोहलिक लोगों की बात नहीं हो रही है। तो ये सब सेक्स के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। जस्ट सेक्स को एक दूसरे प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से इस आदर्श के बारे में, आदर्श की अनुसार जीने के लिए भगवान से ताकत मांगो, और एक प्रामाणिक तरह से उस आदर्श की तरफ जियो। तो दोस्तों ये है लैंगिकता का आढ़ावा, कुछ मिस नहीं हुआ ना? तो हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा इसने नवीन भाई ने, कि जिनकी बीवियां नहीं है उनके लिए क्या सेक्स से डाले। कोई भी रिलेशन में, कोई भी, ये मेरे लिए बहुत मतलब जवाब देना मुश्किल है मेरे लिए, बट फिर भी मैं किताब के हिसाब से बोलूंगा कि कोई भी रिलेशन में अगर मेरा हेतु, मोटिव स्वार्थी, अप्रामाणिक, बेईमानी और लापरवाह है, मेरा हेतु क्या है उस रिलेशन के पीछे, मैंने किस लिए उस व्यक्ति से नाता बनाया है। समझो मेरी शादी नहीं हुई है, बैचलर है, मैंने एक लड़की से रिलेशन जोड़ लिया, उसके पीछे मेरा हेतु क्या है? प्यार, सच्चा प्यार, शादी या सेक्स? थोड़ा सा पूछने से अपने आप जवाब मिल जाता है। क्योंकि चौथी पायरी का जब लास्ट कॉलम लिखते हैं तो मुझे ऑनेस्टी किस चिड़िया को बोलते हैं वो मुझे तब समझ में आया। तो अगर मैं किसी लड़की से रिलेशन बना रहा हूं, मेरा उसमें अगर हेतु एकदम प्योर है, सेक्स नहीं है, प्यार है, शादी है, तो मैं कर सकता हूं रिलेशनशिप उसके साथ। मगर अगर मेरा हेतु स्वार्थी, अप्रामाणिक और लापरवाह है, तो फिर आगे लिखा है बिग बुक में क्या होगा? हम शराब पिएंगे। तो दोस्तों ये आपके सवाल का जवाब मिल गया। तो ये है सेक्स के बारे में दोस्तों, इतना कुछ बड़ा बात नहीं है।
इन्वेंटरी लिखने के बाद, किसी को बताने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भविष्य का आदर्श, लैंगिक आदर्श। उसके हिसाब से जीने के लिए मुझे ताकत मांगनी पड़ती है हर रोज भगवान से, क्योंकि आज इस वक्त मेरे को अगर कोई ऑफर आ गई तो मैं क्या करेगा, मैं आपको नहीं बता सकता छाती ठोक के कि मैं क्या करूंगा, ये अवस्था है। लेकिन एक एक दिन के हिसाब से भगवान से वो ताकत मिलती है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे नुकसान हानि की सूची पर। अभी हमने 3 सूचियां देखी, खुन्नस मतलब राग, और उसके बाद डर, और उसके बाद सेक्स। अभी सबसे आखिरी में है नुकसान। मैंने किसको किसको नुकसान पहुंचाया। इसमें उन लोगों के नाम आने चाहिए जिनके नाम रिजेंटमेंट, फियर और सेक्स में नहीं आए हैं, क्योंकि उनको तो मैंने नुकसान पहुंचाया ही है। जिनके नाम रिजेंटमेंट में थे उनके बारे में मैंने कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया है। ऐसे व्यक्ति जो उन तीनों सूचियों में नहीं है, उनका नाम यहां पे आता है। मेरे पिताजी का नाम था यहां पे क्योंकि मेरे पिताजी पे मेरे को खुन्नस नहीं थी, मेरे पिताजी के बारे में मेरे को डर नहीं था, ना ही कुछ सेक्सुअल गड़बड़ थी। तो मेरे पिताजी को मैंने बहुत नुकसान पहुंचाया, मेरे माताजी को मैंने बहुत नुकसान पहुंचाया। उनको मेंटल, फिजिकल हैरेसमेंट किया। शराब पी के पिताजी पैसा नहीं दे रहे थे, मैंने चप्पल उनके गाल में बहुत जोर से मारी। उनका राइट आंख का कॉर्निया डैमेज हो गया, वो अंधे हो गए एक आंख से। मेरे पिताजी जिस दिन गुजरे मैं टाइट था, जुलाई 2022। उनका अंतिम संस्कार मेरे भाइयों ने किया। वो डैमेज मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। ये ऐसा नुकसान है जो मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। अभी मम्मी मेरी जिंदा है। इस डैमेज के लिए मुझे तो मेरे पिताजी का नाम लिखा। क्या नुकसान पहुंचाया? शारीरिक और मानसिक छल। उनको बार बार ब्लैकमेल करता था, तुम गांव चले जाओ, यहाँ पे मत रहो। मैं पैसा मांगता था तो उन्होंने मेरी अपेक्षा थी कि उन्होंने पैसा देना चाहिए। तो दोस्तों ने बहुत सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाया था माताजी, पिताजी। अभी माताजी का नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इनका रिजेंटमेंट में था। तो दोस्तों ये पिताजी का मैंने क्या नुकसान किया, क्या मैं इसे ठीक करने के लिए तैयार हूं? हाँ तैयार है, लेकिन अभी पिताजी भगवान के घर में है। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, वो बस इतना जो है यहाँ पे, मैं तैयार हूं क्या, हाँ या ना, बस इतना ही मुझे लिखना है। मैंने क्या नुकसान किया पिताजी का, और क्या मैं इसे ठीक करने के लिए तैयार हूं, यस और नो। इतना लिख के ये सूची खत्म करनी है। इस सूची में जो नाम आएंगे वो पहले 3 सूचियों में नहीं होने चाहिए। आपको समझ में आया सबको? कोई सवाल इसी के साथ? हाँ जी बोलिए। उस रिलेशन में उसकी वजह से आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जलन, संदेह या कड़वाहट पैदा की क्या? उस नाते में, जो भी आपका नाता आप बोल रहे हो, जो भी व्यक्ति का नाम बोल रहे हो, उस व्यक्ति के आपके रिलेशन में आपकी वजह से जलन, संदेह या कड़वाहट पैदा हुई है क्या किसी में? सेक्स करना जरूरी नहीं है, बिना सेक्स किए भी ये सब कर सकते हैं। ये सब जलन, संदेह मतलब सस्पिशन पीछे पड़ी थी। हाँ जी, शायद उसका नाम आना चाहिए, मगर इसमें आपने गलत कुछ किया नहीं। अगर मुझे किसी लेडीज आके पूछती है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या आप मेरे साथ चलोगे क्या, मैंने अगर ना बोल दिया, उन्हें बुरा लगा, तो इसमें मैंने उनका नुकसान नहीं किया। लेकिन इसका मतलब मैं उनके साथ जाना चाहिए क्या? मैं तो चाहूंगा जाना, लेकिन इसको आप नुकसान नहीं बोल सकते। इसको आप नुकसान नहीं बोल सकते। गलत चीज करने के लिए ना बोलना, उसके वजह से उसका दिल दुख गया तो उसको नुकसान में आदि में नाम नहीं आएगा। हाँ। ये सवाल बहुत डिफिकल्ट है। हाँ जी बोलिए सोमेश भाई। हाँ। हम्म। हम्म।
एग्जैक्टली। और जैसे आपने पूछा डिवोर्स हो गया है या फिर सिंगल व्यक्ति है, अब ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, सोशल, सेक्सुअल और सर्वाइवल, ये भगवान ने दिया हुआ है, ये हर एक में होता है। अगर मेरी शादी नहीं हुई है या डिवोर्स हो गया है या फिर मैं सिंगल हूं और मुझे सेक्स का ऑब्सेशन आ गया, तो मैंने किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाके सेक्स किया, उसको पैसा दिया, ये गलत है कि नहीं? ये मेरा दिल, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है? अगर मेरे दिल को वो गलत नहीं लगता है कि मैंने सही किया, ठीक है, एक बार आ गया, जाके आया, लेकिन उसके पीछे क्या होने वाला है, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि फिर मैं डर में जीऊंगा, कॉन्डोम फटा तो नहीं रहेगा, HIV तो नहीं अंदर आ गया, फिर मैं 1-2 महीने के बाद HIV टेस्ट करने के लिए भागूंगा। ये सब मैंने किया हुआ है, तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर मैं प्रोस्टिट्यूट के पास जाता हूं, मैंने प्रोटेक्शन लगाता हूं, लेकिन फिर भी मैं घर जब आऊंगा, मैं वो डर को लेके आऊंगा, उसके बाद 2 महीने मैं सोचता रहूंगा कॉन्डोम तो नहीं फटा रहेगा, क्योंकि मैं डर में जीने वाला आदमी हूं, डरपोक आदमी हूं। गलत काम किया तो उसके साथ साथ डर ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आता है। अभी हमने देखा डर की सूची में, वो सारा डर, उसमें से आधे से ज्यादा डर गलत काम करने की वजह से हुआ था। तो दोस्तों, ये जो है वो मुझे, मेरा कॉन्शियस क्या बोलता है, मैंने सही किया, गलत किया, मेरे कॉन्शियस को लगता है गलत किया, मुझे अपने आप को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रोस्टिट्यूट के पास जाके आता हूं और फिर डर में जी रहा हूं अगले 2 महीने कि मेरे को कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, तो मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, तो गलत है। वो कड़वाहट पैदा किया, संदेह पैदा किया अपने आप के प्रति, तो वो भी नुकसान ही है। तो ये, हाँ, तो ये जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, मेरा दिल क्या बोल रहा है उसके ऊपर है। मुझे अपने आप को चैन की नींद, आगे की जिंदगी, सुकून की जिंदगी चाहिए या फिर से पुरानी वाली चाहिए, टेंशन में? कॉन्डोम तो नहीं फट गया रहेगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें इतनी आसान नहीं है, मतलब ये अपना अपना कॉन्शियस क्या। हाँ जी, कुलदीप जी। हाय कुलदीप। इसमें गुनाह कहाँ लिखा है? गुनाह नहीं है, कहाँ लिखा है गुनाह है? तकलीफ किसी को नहीं होगी। गंदी पिक्चर देख के मास्टरबेट करना, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन एक हद से ज्यादा करना, दिन में 4-4, 5-5 बार करना, ये गलत है। हेलो। अरे हाँ, अरे बहुत बहुत बढ़िया बात बताई कि हम किसी के भी सेक्स कंडक्ट को जज नहीं करते। हम इस वाद विवाद में हम नहीं, बुरा है ये भी हम नहीं बोल सकते। बहुत बढ़िया, मैं भूल गया था। सेक्स के मामले में हम एकदम न्यूट्रल रहते हैं, किसी और व्यक्ति के बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं करते। तुमने क्या करना चाहिए, नवीन भाई ने क्या नहीं करना चाहिए, हम नहीं बोलते। हम, मतलब ये ऐसे लिखा है बिग बुक में, वी लेट गॉड बी द फाइनल जज। हम किसी के भी सेक्स की सिचुएशन को जज नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से बात कर सकता हूं, मोहन भाई से बात कर सकता हूं, लेकिन मोहन भाई मुझे सलाह नहीं दे सकते, नहीं देनी चाहिए, बल्कि ये बिग बुक में लिखा है दोस्तों। तो एक्चुअली जैसे अभी भाई ने बोला ना, बिग बुक में लिखा है कि हम दूसरे के सेक्स के मामले में हम आर्बिटर, वी आर नॉट द आर्बिटर ऑफ एनीवन सेक्स कंडक्ट। बोलना चाहिए। तो इस मामले में हमें उच्च शक्ति से मार्गदर्शन का मदद मांगने बोला है। मुकुंद भाई, इसके आगे के चैप्टर के बाद में लास्ट सेशन में आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी है, उसको हम लेने वाले हैं। तो प्लीज, क्योंकि अगर कम समय के अंदर में ये सब करना है तो सहयोग की अपेक्षा है। आपके मन में अगर कोई भी दुविधा आती है तो बिल्कुल आप एक पेपर में लिखिए और आखिरी में इसके ऊपर में हम डिसीजन, मतलब डिस्कस करेंगे। तो आगे में बढ़ते हैं। अजय भाई, हमारी सेक्स की और नुकसान की सूची हो गई है दोस्तों, और इस विषय में हम बाद में बात करेंगे सुपर मीटिंग में।